जीवन से संबंधित सवालों के बारे में आपका स्वागत है। ये कार्यक्रम सवाल और जवाब के रूप में है और आप जैसे दर्शकों के लिए खास सवाल है जो आपके मन में विभिन्न विषयों के बारे में हो सकते हैं, जो कि महत्वपूर्ण है। इनमें परमेश्वर, यीशु, स्वर्ग और प्रार्थना के बारे में सवाल शामिल है। ऐसा कोई सवाल नहीं है जो आप नहीं पूछ सकते, लेकिन हमारे होस्ट और को होस्ट जो इस कार्यक्रम को संचालित कर रहे हैं, वो विभिन्न दृष्टिकोण का आदर करते हैं। जीवन से संबंधित सवालों के बारे में आपका स्वागत है, जो प्रस्तुत है क्राइस्ट टू द वर्ल्ड और फीबा इंडिया की ओर से। नमस्ते दोस्तों, आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं हूं डैनिया जोहानस और मैं आपकी आज की होस्ट हूं। तो दर्शकों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, ये कार्यक्रम प्रश्न उत्तर फॉर्मेट में है। ऐसे प्रश्न जो आप जैसे दर्शकों के मन में आते हैं रोजमर्रा की जिंदगी की स्थितियों या समस्याओं के बारे में, चाहे वो डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, दुख, अकेलापन या और कोई मुश्किल। तो आज हम एक नए विषय के बारे में बात करने के लिए फिर से आपके सामने हैं और आज का विषय है जीवन का उद्देश्य ढूंढना। और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ है पास्टर बेंजामिन, डायरेक्टर ऑफ फीबा इंडिया। पास्टर, आपका स्वागत है। धन्यवाद आज हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद पास्टर। तो दर्शकों, जैसा कि हमने बताया, आज का विषय है जीवन में सार्थक उद्देश्य ढूंढना और हम यहाँ हैं ताकि प्रभु के वचन की मदद से आपको अपने जीवन का उद्देश्य खोजने में मार्गदर्शन कर सके। पास्टर हमें बाइबल से ज्ञान देंगे और निश्चित रूप से बताएंगे कि आप अपना उद्देश्य कैसे पा सकते हैं। तो अगर आप और जानना चाहते हैं तो देखते रहिए। तो पास्टर, आगे बढ़ने से पहले मुझे लगता है कि हमें प्रभु से प्रार्थना करके शुरुआत करनी चाहिए। आइए प्रार्थना करें। प्रिय परमेश्वर, इस दिन के लिए धन्यवाद। हमारे साथ रहे जब हम जीवन के उद्देश्य को खोजने के इस विषय पर चर्चा करते हैं। पास्टर बेंजामिन के माध्यम से हमें अपना वचन सुनाएं, यीशु के नाम में आमीन। तो पास्टर, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, खासकर युवाओं और उन लोगों के लिए जो जीवन जी रहे हैं पर सोचते हैं कि उनका कोई उद्देश्य नहीं है, उन्होंने अभी तक अपना उद्देश्य नहीं ढूंढा है। तो पास्टर, चूंकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और बहुत से लोग सोचते होंगे उनके जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं ये समझने से शुरुआत करना चाहूंगी, क्या वाकई जीवन में उद्देश्य का कोई मतलब होता है? ये एक बड़ा और महत्वपूर्ण विषय है। लोग कई सालों से इस पर चर्चा करते आए हैं। इसका एक छोटा जवाब भी है और बहुत लंबे जवाब भी हैं। संक्षिप्त उत्तर यह है कि हर इंसान को जन्मा है, वो जीवन में एक उद्देश्य चाहता है। हम सिर्फ जीने के अलावा और कुछ करना चाहते हैं। हर कोई कुछ बनना चाहता है। हम सभी ये समझने की कोशिश करते हैं कि हम कौन हैं और इस दुनिया में हमारी क्या जगह है। अच्छा, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम सिर्फ इस धरती पर जगह घेरने के लिए नहीं हैं? नहीं, आप यहां पर आकस्मिक नहीं हो। भले ही आपका जन्म प्लान नहीं किया गया था, आप यहां यूं ही नहीं हैं, क्योंकि आप एक इंसान के रूप में मौजूद हैं। आप कीमती हैं, आप बहुत मूल्यवान हैं। आपका मूल्य पैसे, गहनों या सिर्फ एक और व्यक्ति होने से कहीं बड़ा है। तो पास्टर, क्या वाकई हमारे जीवन के मतलब को समझना इतना जरूरी है? ओह हाँ, बिल्कुल। मतलब होने का अर्थ है कि हम जानते हैं कि हम महत्वपूर्ण, उपयोगी और जरूरी हैं। ये ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ अरबों लोगों में एक और व्यक्ति नहीं है। आप एक विशेष रचना हैं। ये बहुत अच्छा लगता है पास्टर। हाँ, आप एक चमत्कार का परिणाम हैं। ये तथ्य है कि आप गर्भाधान के पल से विकसित हुए और एक वास्तविक व्यक्ति बने। ये दिखाता है कि आप महत्वपूर्ण हैं। ये कि आप सांस लेते हैं, सोचते हैं, बोलते हैं, कार्य करते हैं और विकसित होते हैं। ये समझने में मदद करता है कि आप इस दुनिया में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में कार्य कर रहे हैं और आप अनोखे हैं। आपका एक मतलब और उद्देश्य है। तो पास्टर, जब आपने ये बताया, क्या जीवन में मतलब होना और जीवन का उद्देश्य ढूंढना एक ही बात है? उद्देश्य का संबंध जीवन में लक्ष्यों तक पहुंचने से है। आप कुछ हासिल करना चाहते हैं, आप जीवन और खुद को पूरी तरह से जीना चाहते हैं। हम उद्देश्य और नियति की तलाश करते हैं। उद्देश्य में हमारी इच्छा शामिल होती है, जीवन में बेहतर बनने की, दूसरों की मदद करने की या अपनी प्रतिभाओं को विकसित करने की। आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रेरित होते हैं। आप आगे बढ़कर जीना चाहते हैं, पीछे नहीं जाना चाहते। आपका उद्देश्य
आपके जीवन की दिशा को निर्धारित करता है। तो उद्देश्य एक समग्र चीज है और लक्ष्य उस उद्देश्य को पूरा करने का एक विशिष्ट तरीका है। लेकिन पास्टर, हम सभी के जीवन में अलग अलग लक्ष्य और इच्छाएं होती हैं। हाँ, हमारी इच्छाएं और लक्ष्य अलग होते हैं, लेकिन क्या वो इच्छाएं और लक्ष्य आपको जीवन में उद्देश्य देते हैं? असल में बात उल्टी है। आपके जीवन में पहले से एक उद्देश्य है और आपकी इच्छाएं और लक्ष्य उस उद्देश्य को पूरा करने में मदद करनी चाहिए। सही। तो इसमें बड़ा फर्क है और आपको इसे उद्देश्य के नजरिए से देखना होगा, तभी सही शुरुआत हो सकती है। तो पास्टर, ये उद्देश्य आता कहाँ से है? ये एक अच्छा सवाल है। जीवन में उद्देश्य का स्रोत है परमेश्वर। उसने हम में से हर एक के लिए एक उद्देश्य रखा है। उसने हमें बिना किसी उद्देश्य के नहीं बनाया। हमें बनाना उसके लिए कोई टाइम पास वगैरह नहीं था। उसने आपको और मुझे अपने मन में रखा इससे पहले कि उसने हमें बनाया या हमारी सृष्टि की। ऐसा नहीं है कि उसने बनाया और फिर हम कुछ और हो गए। उसने मुझे अपने मन में रखा, उसने आपको अपने मन में रखा और फिर बनाया। और जब उसने बनाया तो एक उद्देश्य के लिए बनाया। ऐसा नहीं कि बनाने के बाद उसे आपके लिए कोई उद्देश्य मिला। उसके मन में पहले से ही एक उद्देश्य था और फिर उसने बनाया। बाइबल यशायाह 43:7 में कहती है, परमेश्वर ने हमें अपनी महिमा के लिए सृजा है। और ये परमेश्वर के वचन में लिखा है। सही। लेकिन पास्टर, कुछ लोग सोचते हैं, मैं क्यों पैदा हुआ, मुझे नहीं पता मैं क्यों जन्मा, या क्या मैं एक दुर्घटना हूं। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? हाँ, मुझे लगता है ये सवाल अक्सर असफलताओं, कठिनाइयों, परेशानियों, बीमारियों से उठते हैं, जब उनके पास जीने का कोई उद्देश्य नहीं होता। जब वे बिना किसी लक्ष्य के जीते हैं, सिर्फ अस्तित्व में होते हैं। और ये सवाल वास्तविक है। जिन लोगों का कोई उद्देश्य नहीं होता वे ऐसे सवाल पूछते हैं। हाँ, हम ऐसे लोगों के बारे में सुनते हैं जो कहते हैं कि काश वो कभी पैदा ना हुए होते। बाइबल में एक भले व्यक्ति ने भी ऐसा कहा था कि उसने चाहा कि काश वो कभी जन्मा ही ना होता। उसका नाम था अय्यूब। उसने सब कुछ खो दिया था, इसलिए उसने कहा, नाकामी, मुश्किलें, बीमारी, कष्ट, दुख, तूफान और जीवन की परेशानियां, ये सब इस सवाल को जन्म देते हैं, मैं क्यों पैदा हुआ? और उसने कहा, वो दिन जल जाए जिसमें मैं उत्पन्न हुआ, वो दिन अंधियारा हो जाए। अय्यूब अध्याय 3 वचन 3 और 4। तो पास्टर, अय्यूब के बारे में और बताइए। क्या आपको लगता है कि अगर वो पैदा ही नहीं होता तो बेहतर होता, बजाय इसके कि वो पैदा हो और इतनी कठिनाइयां, दुख, नुकसान और सब कुछ झेले? हाँ, ये सही है और ये एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। जब आप किसी को दुख उठाते देखते हैं, आप कहते हैं, काश वो पैदा ही ना होता, क्यों पैदा होकर इतना दर्द झेलना। और मुझे लगता है कि जब परमेश्वर ऐसा करता है तो वो अय्यूब के साथ था उसके सारे दुख के दौरान। और अय्यूब ने समझा कि जीवन का एक अर्थ और उद्देश्य है। देखिए, बाइबल में कहीं भी परमेश्वर परेशानी मुक्त जीवन का वादा नहीं करता। तो जब हम परेशानियों, दुखों, असहनीय पीड़ा से गुजरते हैं तो हम उस स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां हमें लगता है कि हम मर जाते। लेकिन दूसरी ओर परमेश्वर के पास हमारे लिए एक उद्देश्य है और वो हमें इससे गुजारता है। मुझे लगता है कि जब हमारे जीवन में एक उद्देश्य होता है तो हम इसे बेहतर समझ पाते हैं। सही। तो हमारे एक श्रोता पूछ रहे हैं, क्या हमारे जीवन का उद्देश्य ढूंढना महत्वपूर्ण है? हर किसी के लिए ये जानना बिल्कुल महत्वपूर्ण है कि उनके जीवन का उद्देश्य क्या है। क्या परमेश्वर के पास हमारे जीवन का कोई उद्देश्य है? यह हमें चीजों पर बेहतर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। जब आपके जीवन में परमेश्वर का उद्देश्य स्पष्ट होता है तो आप उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए कुछ भी सहने को तैयार हो जाते हैं। और परमेश्वर कुछ चीजों को होने देता है ताकि हम अपने जीवन में इस उद्देश्य का जश्न मना सकें। तो क्या आप कह रहे हैं कि परमेश्वर के पास हर जीवित व्यक्ति के लिए एक उद्देश्य है? उसके पास हर उस व्यक्ति के लिए एक उद्देश्य है जिसे उसने बनाया है। पहले ये याद रखें कि आप परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण हैं। आप अपने परिवार, दोस्तों, कार्यस्थल के लोगों और कई अन्य के लिए महत्वपूर्ण हैं। सबसे बढ़कर आप परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि आप पैदा हुए हैं और परमेश्वर के पास आपके जीवन के लिए एक अद्भुत योजना है। जैसा कि मैंने कहा, उसने आपके बारे में सोचा, आपके लिए एक उद्देश्य रखा और फिर आपको बनाया। तो आपके कहने का मतलब है
अगर हम परमेश्वर के हैं तो हम वो सब कुछ बन जाते हैं जो वो हमारे लिए चाहता है, जो उसने हमारे लिए योजनाबद्ध किया है। हाँ। कैसा है? देखिए, परमेश्वर ने हमें बनाया है, ये सच है। हमारे जीवन में उसका एक उद्देश्य है, ये सच है। लेकिन हमें ये जानना होगा कि हमारे जीवन में वो उद्देश्य क्या है। तो जब हम जान लेते हैं कि उसका उद्देश्य क्या है, तो ये हमें सार्थक जीवन जीने में मदद करेगा और जीवन का जश्न मनाने और उन चीजों का आनंद लेने में भी जो हम जीवन में अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि यही वो उद्देश्य है जो प्रभु ने हमारे लिए रखा है। सही। अभी तक आपने कहा कि हमें अपने जीवन के लक्ष्यों को परमेश्वर की योजना पर आधारित करना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों को अस्तित्व संकट होता है, जैसे वो लोग जो अपने अस्तित्व के बारे में नहीं जानते। मैं यहाँ क्यों हूँ, मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ? ऐसे सवालों का क्या जवाब देंगे आप? हमें उन्हें परमेश्वर के वचन की ओर ले जाना चाहिए और समझाना चाहिए कि वे कोई दुर्घटना नहीं है, वे आकाश से नहीं टपके हैं। परमेश्वर ने उन्हें बनाया है और हर रचना का एक उद्देश्य है। वो उनसे प्यार करता है, उनकी देखभाल करता है, उनके लिए प्रावधान करता है और उनके जीवन की एक योजना है। जीवन बेमकसद नहीं होना चाहिए। बिना उद्देश्य का जीवन निराशा भरा जीवन है और निराशा भरा जीवन बर्बाद जीवन है। इसलिए हमें उन्हें समझाना चाहिए कि वे अनोखे हैं, मूल्यवान हैं और उनका एक उद्देश्य है। अगर कोई पूछे कि मेरा जीवन किस ओर जा रहा है, तो आप क्या कहेंगे? अगर वो मुझसे पूछे, मैं कहूंगा मेरी मंजिल प्रभु के साथ है और मेरे जीवन का उद्देश्य है उसे प्रसन्न करना, वो सब करना जो वो चाहता है और यीशु मसीह के समान बनना। धन्यवाद पास्टर। हमारे उन दर्शकों के लिए जो अभी अभी हमसे जुड़े हैं, उनके लिए संक्षिप्त सारांश। तो दर्शकों, हम चर्चा कर रहे हैं जीवन के अर्थ और उद्देश्य की और इसे कैसे खोजें। पास्टर हमें बाइबल से ज्ञान दे रहे हैं और बता रहे हैं कि बाइबल परमेश्वर की हमारे लिए योजना और उद्देश्य के बारे में क्या कहती है। हर किसी का एक उद्देश्य है और परमेश्वर ने हर व्यक्ति को एक योजना के साथ बनाया है। हमें अपने लक्ष्यों को परमेश्वर की योजना के साथ जोड़ना होगा, तभी हम जीवन का वास्तविक अर्थ पा सकेंगे। क्या ये सही है बिल्कुल पास्टर? सही, बिल्कुल सही। तो पास्टर, आगे बढ़ने से पहले हमारे नए दर्शकों को ये बताइए कि उन्हें बाइबल के बारे में क्या जानना चाहिए। बाइबल परमेश्वर का वचन है जो हमें परमेश्वर की योजना समझाती है ताकि हम परमेश्वर के उद्देश्य के बारे में जान सकें। तो इसे पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर पढ़ नहीं सकते तो किसी से पढ़वा कर इसके बारे में समझें। ये आपके जीवन के नक्शे जैसा है और जब आप जान जाएंगे कि ये आपके जीवन का नक्शा है तो मुझे यकीन है आप इसे समझने में ज्यादा समय देंगे कि ये आपके बारे में क्या कहती है। जब आप इस पर विश्वास करेंगे, आपका जीवन रोमांचक और सार्थक हो जाएगा। मेरा मानना है कि हर किसी को पवित्र शास्त्र पढ़ना चाहिए। बाइबल परमेश्वर के उद्देश्य के बारे में और भी बताती है, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। जैसे कि लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और शास्त्र लेख झूठ नहीं बोलता। पवित्र शास्त्र सच्चाई है। यही एकमात्र किताब है जो आपके बारे में सच बताएगी। दूसरी कोई किताब नहीं, कोई नहीं। जब यह सच्चाई हम पर प्रकट होती है तो हम समझ पाते हैं कि मेरा भविष्य क्या है, मुझे कैसे जीना चाहिए। यह सिर्फ कहानी की किताब पढ़ने जैसा नहीं है। यह वो किताब है जिसे आप आनंद लेकर पढ़ते हैं, सच्चाई जानते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है सच्चाई तुम्हें स्वतंत्र करेगी। और ये वो किताब है जिसकी आपको रक्षा करनी चाहिए। मुझे लगता है हम सभी के लिए इसकी एक प्रति प्राप्त करना जरूरी है। अगर आप चाहें तो हम आपकी मदद कर सकते हैं। आपके जीवन के सवालों के जवाब यहीं मिलेंगे। धन्यवाद पास्टर, ये जानना बहुत उपयोगी रहा। अब हम उस सवाल पर वापस आते हैं जिसकी हम बात कर रहे थे। हम जीवन में किस ओर जा रहे हैं? क्या कोई तरीका है जिससे हम अपनी दिशा तय कर सकते हैं? क्या कोई योजना है जिस पर चलकर हम जीवन के उद्देश्य की दिशा पा सकें? हाँ, कुछ सवाल हैं जो आपको अर्थपूर्ण जीवन की दिशा और उद्देश्य दिखा सकते हैं। क्या जिस दिशा में जा रहा हूं वो मेरे लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक? क्या मैं जो कर रहा हूं उससे मुझे नकारात्मक या डर लगता है या सकारात्मक और संतुष्टि मिलती है? क्या मैं अपनी वर्तमान दिशा में पूर्णता महसूस करता हूं? क्या मैं जो कर रहा हूं वो मेरे और दूसरों के लिए फायदेमंद है?
क्या मैं इसी दिशा में चलता रहना चाहता हूं या बदलाव चाहता हूं? बहुत से लोग हैं जो जीवन में संतुष्ट हैं और निश्चित हैं कि वे सही दिशा में जा रहे हैं। ये वे लोग हैं जो मसीह के अनुयायी हैं। उनके पास उद्देश्य और अर्थ है क्योंकि वे उसका अनुसरण करते हैं और वही करते हैं जो परमेश्वर की उनके लिए योजना है। तो क्या आप कह रहे हैं कि मसीही के अनुयायी के रूप में हम उन चीजों को महसूस कर सकते हैं जो मसीही ने हमारे लिए रखी है, जैसे शांति, आनंद, प्रेम? क्या आप यही कह रहे हैं? बिल्कुल, बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन हमें विश्वास करना होगा, स्वीकार करना होगा। सिर्फ पढ़ने से हमें यह नहीं मिलेगा। ठीक है पास्टर, धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। हमारे एक श्रोता ने पूछा है, क्या परमेश्वर की योजना पूरी करने के लिए कोई विशेष दिशा है? क्या सही चुनाव करने के लिए कोई मार्गदर्शन है? हर किसी के कदम अलग अलग हैं। आपके लिए ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कदम हो सकते हैं, लेकिन ये 10 कदम उस दिशा के समान नहीं होने चाहिए जो परमेश्वर ने मुझे दी है। ये सिर्फ कदमों की संख्या के बारे में नहीं है, बल्कि इस बारे में है कि आप किसका अनुसरण कर रहे हैं। तो जब आप प्रभु पर नजर रखते हैं, जब वो मार्गदर्शन करता है, तो वो हर किसी को उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए सही दिशा में ले जाता है। इसीलिए बहुत से लोग जिनसे मैंने जीवन के उद्देश्य के बारे में बात की है, उनमें से कुछ ने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया होगा और कम उम्र में ही चल बसे होंगे, या आमतौर पर दूसरों से बहुत जल्दी। लेकिन ज्यादातर लोग मृत्यु या मरने के बारे में बात करना पसंद नहीं करते। किसी को भी मृत्यु पसंद नहीं। बाइबल में एक व्यक्ति था, पौलुस, जिसने कहा था मेरे लिए मर जाना लाभ है। वो है फिलिपियों अध्याय 1 वचन 21 में। इसका मतलब है कि आपको सबसे अद्भुत इनाम मिलता है। आप परमेश्वर की सीधी उपस्थिति में स्वर्ग में सदा के लिए पूर्ण शांति में रहेंगे। लेकिन मृत्यु के बारे में बात करने में कोई हर्ज नहीं है। बात यह नहीं है कि आप कैसे मरेंगे या कब मरेंगे, या उसके बारे में नहीं है, पर क्या आप जानते हैं कि मरने के बाद आप कहां जाएंगे? और मुझे लगता है कि इस तरह की आश्वासन और चर्चा जारी रहनी चाहिए। सही। उदाहरण के लिए हम उद्देश्य की बात कर रहे हैं। बहुत से लोग या समूह हमारे जीवन के उद्देश्य को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? कोई भी आपके उद्देश्य के बारे में बात कर सकता है, लेकिन कोई भी आपकी नियति नहीं बदल सकता। लोग आपको प्रभावित या भ्रमित करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन आपके जीवन का वो उद्देश्य विजयी करेगा। वो अपना उद्देश्य पूरा करेगा, बशर्ते आप उसके प्रति आज्ञाकारी हो। उसके वचन को ग्रहण करें और वो करें जो आपसे करने को कहे। तो परमेश्वर प्रति समर्पण में आज्ञाकारिता का पहलू है। पास्टर, हमने समूह के हमें प्रभावित करने की बात की। कुछ समूह हमें उनकी जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं, उनके समान आचरण अपनाने के लिए कहते हैं। जब आप उस समूह में शामिल होते हैं और इस जीवन शैली का अनुभव करते हैं, तो आप जानते हैं कि ये आपकी इच्छा नहीं है। जब आप जान जाएं कि यह आपकी इच्छा नहीं है, तो इंतजार करने के बजाय तुरंत बाहर निकलना बेहतर है। तो आपको कुछ सवाल पूछने होंगे। क्या मैं सही समूह में हूं? क्या ये परमेश्वर के कथन के विपरीत हैं? तीसरा, क्या ये आपकी शांति भंग कर रहा है? चौथा, क्या ये आपके मन को अशांत कर रहा है? पांचवा, क्या आप अपने आप पर नियंत्रण खो रहे हैं और पूरी तरह खो गए हैं? ये कुछ संकेत हैं जो बताते हैं कि आप सही दिशा में नहीं हैं। तो एक व्यक्ति क्या करे? उन्हें कैसे सोचना चाहिए? आपको पहचानना होगा कि आप महत्वपूर्ण हैं। अपना जीवन बर्बाद मत करो, क्योंकि पृथ्वी पर जीवन बहुत सीमित है और मुझे लगता है कि इस सीमित समय में परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करना आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो जल्दी करो, यह जरूरी है, यह महत्वपूर्ण है। पृथ्वी पर जल्द से जल्द काम करो। 70-80 साल का होने का इंतजार मत करो और फिर कहो कि मैं परमेश्वर का उद्देश्य ढूंढूंगा। अपने जीवन के इतने साल पहले बर्बाद कर दिए हैं। तो जब आप इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं तो पूछें, मेरे जीवन में परमेश्वर का उद्देश्य क्या है? वो मैं कैसे कर सकता हूं जो परमेश्वर चाहता है, और जल्दी कीजिए। तो पास्टर, क्या एक व्यक्ति को ये समझने के लिए कुछ करना चाहिए कि वो कितना महत्वपूर्ण है, या वो वास्तव में कौन है
क्या वो महत्वपूर्ण है? उनका महत्व क्या है? इसे जानने के लिए उसे क्या करना चाहिए? देखिए, हर एपिसोड में हम यही कहते आए हैं और इस एपिसोड में भी हम इसे छोड़ना नहीं चाहेंगे कि यीशु मसीह का अनुयायी हमेशा महत्वपूर्ण होता है, विशेष होता है और उसकी दिशा भी स्पष्ट होती है। अगर आप भी इस अनुसरण का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपको बस उसे ग्रहण करना है, उसे स्वीकार करना है और उसकी आज्ञा माननी है। जब आप ऐसा करेंगे तो प्रभु आपके हृदय की इच्छाओं को अपने उद्देश्य के अनुसार पूरा करेगा और आप उस उद्देश्य का आनंद लेंगे और उत्सव मनाएंगे। इसलिए मसीह का अनुयायी होना सर्वोच्च प्राथमिकता है। ये जानना बहुत रोचक है, लेकिन कुछ बिंदु हैं जिन्हें हमें विस्तार से समझना है। एक महत्वपूर्ण शब्द है जो मैं समझाता हूं, आप इसके बारे में कहना चाह रही हो। हाँ, यह परमेश्वर का अनुग्रह है कि वो हमें आमंत्रित करता है। परमेश्वर हमें उसका अनुसरण करने का अवसर देता है, हम इसे कमा नहीं सकते। एक और बड़ा शब्द है जिसे हम उपयोग करते हैं, वो उद्धार। मतलब हम परमेश्वर के बिना कभी भी, न इस जीवन में न अगले में, हम एक सार्थक जीवन नहीं जी सकते और हम केवल अनुग्रह से ही उद्धार पाते हैं और केवल अनुग्रह से ही अनंत जीवन का आनंद ले सकते हैं। सही, तो परमेश्वर का अनुग्रह उसका उपहार है और उद्धार ही अनंत जीवन है। इसी के बारे में हमने जाना। विश्वास एक और बड़ा शब्द है। इसका सीधा अर्थ है परमेश्वर पर भरोसा करना और उसके वचन बाइबल को स्वीकार करना। यह अपने जीवन को उसे सौंपना है। विश्वास बहुत सरल है, बस अपने हाथ खींच लेना और कहना, तू जो चाहे कर, मैं तुझ पर भरोसा करता हूं। यही विश्वास है। तो कोई व्यक्ति परमेश्वर का ये उपहार कैसे स्वीकार कर सकता है और उस पर कैसे विश्वास कर सकता है? वो एक सरल प्रार्थना करता है। मैं वो प्रार्थना करूंगा जिसे आप दोहरा सकते हैं। ये प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना है। जब आप प्रार्थना करें तो विश्वास करें कि ये आपके हृदय से है और यही जरूरी है। आइए साथ प्रार्थना करें। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि हम अनुग्रह से उद्धार पाए हैं। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि हम अनुग्रह से उद्धार पाए हैं। हम अपना उद्धार स्वयं नहीं कमा सकते। हम अपना उद्धार स्वयं नहीं कमा सकते। तूने हमारे लिए ये तूने किया, हमारे लिए किया है, क्योंकि तू हमसे बहुत प्रेम करता है। क्योंकि तू हमसे बहुत प्रेम करता है। हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं कि तू हमें जीवन का वो उद्देश्य दे। हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपकर प्रार्थना करते हैं कि तू हमें जीवन का वो उद्देश्य दे। हमें क्षमा कर, हमें क्षमा कर, हमें नया बना दे। हमें नया बना दे। यीशु के नाम में मांगते यीशु के हैं। नाम में मांगते हैं। आमीन। तो पास्टर, अब हम अपने कार्यक्रम के अंत में आ गए हैं, तो बहुत बढ़िया रहेगा अगर आप हमारे लिए मुख्य बिंदु दोहरा सकते हैं जिसके बारे में हमने चर्चा की, ताकि दर्शकों को बेहतर समझ आ सके। आज हमने बहुत सी बातों की चर्चा की। सबसे पहला सवाल जो हमें पूछना चाहिए, मैं कौन हूं? मैं क्यों पैदा हुआ? मेरा जीवन किस ओर जा रहा है? और आखिर में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि हर व्यक्ति महत्वपूर्ण क्यों है और विशेष है, क्योंकि परमेश्वर ने हम में से हर एक को ये मूल्य, उद्देश्य और अर्थ दिया है। अगर हम प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करें तो हमें पूर्ण जीवन और अनंत जीवन मिलता है। हम सभी के लिए ये जरूरी है कि हम उसे पुकारें और क्षमा मांगे, तभी हम उस उद्धार का अनुभव कर पाएंगे। पास्टर, आज की चर्चा को सारांशित करने के लिए बहुत धन्यवाद। जिन दर्शकों ने कार्यक्रम का कोई हिस्सा मिस किया हो, उनके लिए पास्टर ने पूरी चर्चा संक्षेप में बता दी है। हमें विश्वास है कि आज आप प्रभावित हुए हैं। जो लोग अपना उद्देश्य ढूंढने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, हम आशा करते हैं कि आप परमेश्वर की ओर मुड़ेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि आपके लक्ष्य उसकी योजनाओं के अनुरूप हो, तभी आपको जीवन का वास्तविक अर्थ और उद्देश्य मिलेगा। पास्टर, दर्शकों के सामने इसे इतने खूबसूरत ढंग से रखने के लिए बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। तो दर्शकों, आज हमारे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत धन्यवाद। हमें विश्वास है कि आप आशीषित हुए हैं। कृपया फिर आइए, अगर आपके मन में जीवन से जुड़े सवाल हैं, जैसे चिंता, अवसाद या जीवन के अर्थ और उद्देश्य के बारे में, तो हमसे जुड़े रहें। आपकी प्रार्थना द्वारा सहयोग दीजिए। ये कार्यक्रम देखते रहिए। ये जीवन से संबंधित सवाल क्राइस्ट टू द वर्ल्ड और फीबा इंडिया की ओर से।
देखने के लिए धन्यवाद। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। आप मोबाइल पर और व्हाट्सएप क्रमांक 8448877757 पर हम तक पहुंच सकते हैं।